सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक आखिरकार पीटीआई को ये एहसास होना शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया इनकी सियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। पीटीआई के चंद रहनुमा खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। ताज़ा तरीन एतराफ़ साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने किया है, जिन्होंने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान इन्हें बताया कि मुक़्तदरा और इनके दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल न होने में एक बड़ी रुकावट सोशल मीडिया है। अगर आज खान और मुक़्तदरा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं तो इसमें बड़ा हाथ पीटीआई के सोशल मीडिया सेल का है। इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत है, खुसूसन इमरान खान का ट्विटर हैंडल जिसे पाकिस्तान से बाहर से बैठे कुछ लोग चला रहे हैं और वो खान साहब के नाम पर इनके बयानात ट्वीट करते रहते हैं। फवाद चौधरी के बारे में मेरी राय ये है कि वो अपोजिशन के दिनों में बड़ी सुलझी और समझदार किस्म की गुफ्तगू करते हैं। यूँ लगता है कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आपको सियासत और जमहूरियत पर खूबसूरत लेक्चर दे रहा है, तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त और जमहूरी तकाज़ों की बात कर रहा है। लेकिन फवाद चौधरी का जो रूप वफाकी वज़ीर बनने के बाद सामने आया वो मेरे जैसे इनके फ़ैन के लिए मायूस कुन था। बिलाशुबा वो एक ज़हीन और समझदार इंसान है, बहादुर भी हैं, लेकिन उन्होंने वज़ीर बनकर इसी मीडिया के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जिस मीडिया की वजह से वो पहले जनरल मुशर्रफ, फिर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और आखिर में इमरान खान की निगाहों में आए थे। जैसे मैंने कहा कि फवाद एक ज़हीन इंसान है और वो अपनी जहानत से दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इनके अंदर एक जारहाना इंसान भी मौजूद है। बंदा ज़हीन हो और जारहाना मिजाज भी रखता हो तो वो एक मुख्तलिफ किस्म का सियासतदान बनता है। नवाज लीग में ये चीज़ ख्वाजा आसिफ में ढूंढी जा सकती है। दोनों में कुछ मुश्तरका खूबियाँ हैं। दोनों अपोजिशन के दिनों में किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह आपको सियासत और जमहूरियत पढ़ाएंगे। उस वक्त वो अपनी सियासी गलतियों को भी तस्लीम करेंगे, एक दूसरे से बातचीत, बर्दाश्त और डायलॉग की बात करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की तरह नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ कराने पर जोर देंगे। वो सियासत और सियासतदानों की अफादियत हमें समझाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में होंगे तो फिर वही कुछ करेंगे जो रोमन रूम में कर रहे थे, यानी जैसा देश वैसा बेस। मतलब हुक्मरान बनकर आपने वही कुछ करना है जो हुकूमत कायम रखने के लिए ज़रूरी है। अपने मुखालिफिन का जीना हराम करना है, मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी है, जो तनकीद करे इसको सबक सिखाना है। वज़ीर आज़म चाहे नवाज शरीफ हों या इमरान खान, वो चाहे 6-6 माह तक पार्लियामेंट का इजलास अटेंड न करें, लेकिन इन्हें ये याद दहानी तक न कराएं कि आपके इस शाही मिजाज से पार्लियामेंट कमज़ोर होगी। वज़ीर आज़म कुछ भी करता रहे, कोई वज़ीर जुर्रत नहीं करता कि वो इससे सवाल कर सके। मुझे याद पड़ता है कि एक ही वजीर अब तक ऐसा गुजरा है जिसने वजीर आजम से भी जवाब तलब किया था, पहले हमें बताया जाए कि आप सरे महल स्कैंडल में मुलविस हैं या नहीं। ये वाकया वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत का है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लंदन के अखबार में एक स्कैंडल आया था कि उन्होंने बरतानिया के इलाके सरे में लाखों पाउंड का एक महल खरीदा है। नवाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। मुस्लिम लीग ने इस स्कैंडल को कौमी असम्बली में खूब उछाला था। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान से दौलत लूट कर लंदन में महल खरीदा है। ये अपने दौर का बड़ा स्कैंडल था। अगले रोज़ जब बेनज़ीर भुट्टो ने काबीना इजलास की सदारत की तो इनके एक वफाकी वजीर ने हाथ खड़ा किया और बोला, मैडम प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि आप इजलास शुरू करें मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये वजीर थे डॉक्टर शेर अफगन। उन्होंने कहा कि मैडम, ये हम सब के लिए बड़ी पशेमानी की बात है कि हमारी वज़ीर आज़म पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है। उन्होंने सरे में बहुत बड़ा महल ख़रीदा है। आप हमें ब्रीफ करें कि वाकई ये आपका महल है या पोजीशन झूठ बोल रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने डॉक्टर शेर अफगन को जवाब दिया कि ये सब झूठ है, सरे महल इनका नहीं है। डॉक्टर शेर अफगन ने वज़ीर आज़म की बात का यकीन कर लिया था और बाद में वो इसका दिफा करते थे। इनका ख्याल था बेनज़ीर भुट्टो ने जो कहा है वही सच है, लेकिन बादज़ां इन्हें ये एहसास हो गया कि वज़ीर आज़म ने इन्हें सच नहीं बताया था। वो सरे महल वाकई आसिफ जरदारी और बीवी का था। मैंने 2007 में संडे टाइम्स लंदन में बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू पढ़ा था जो उन्होंने दुबई में अपने एक महल नुमा घर में एक गोरी रिपोर्टर को दिया था। इस आलीशान घर को देखकर रिपोर्टर हैरान रह गई थी और इसने इसकी कीमत पूछी तो बेनज़ीर भुट्टो ने इसकी कीमत 22 लाख दरहम बताई। इस रिपोर्टर का खुला मुंह देखकर बेनज़ीर ने फौरन इसे बताया कि दरअसल उन्होंने सरे महल बेचकर दुबई में ये
महल खरीदा था। वो मजमून पढ़कर मुझे डॉक्टर शेर अफगन की याद आई, जो अपनी वजीर आजम की बात पर बरसों तक एतमाद करते रहे थे। इसी तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कभी नवाज शरीफ फैमिली से लंदन फ्लैट्स का नहीं पूछा। फवाद चौधरी ने भी इमरान खान से 190 मिलियन पाउंड के बारे में कभी नहीं पूछा होगा कि कैसे बुशरा बीबी को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने 400 कनाल से जायद जमीन तोहफा दी और फिर इस पर इमारत खड़ी करके दी और 20 करोड़ नकद अतिया दिया, या फिर जिस तरह खान और इनकी अहलिया ने सऊदी ताइफ को कोड़ियों के दाम खरीद कर दुबई की आलमी मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाए। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ जमहूरियत और ईमानदारी सबको अपोजिशन में रहकर याद आती है, तब सब लोग हमें जमहूरियत बर्दाश्त और डायलॉग की अहमियत बताने लग जाते हैं। मुल्क और जमहूरियत की खातिर सियासतदानों को एक दूसरे के साथ ताउन की अफादियत समझाते हैं, तब ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद शायद ही पैदा हो। लेकिन जूं ही इन्हें इक्तदार मिलता है, फिर इनका गुरूर और तकब्बुर और इनकी गर्दन में सरिया वापस से आ जाता है। समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर खुश हुआ जाए या अफसोस किया जाए। बचपन में उर्दू की दरसी किताब में एक मुहावरा पढ़ा था कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, आखिरकार इसमें आप खुद ही गिरते हैं। मुझे इस मुहावरे की कभी समझ नहीं आई। भला ये कैसे हो सकता है कि जब आपको इल्म है कि फलां गड्ढा आपने दुश्मन या मुखालिफ के लिए खोदा है, तो इसमें आप खुद क्यों गिर जाते हैं? मेरा दिमाग इस कशमकश में रहता था। ये बात अब मुझे समझ आ रही है जब मैं पीटीआई की आला क़यादत को सोशल मीडिया का कैदी बनते देखता हूँ। पीटीआई ने तमाम सियासी जमातों, मुखालिफिन और तनकीद करने वाले मीडिया पर्सन्स को निथ डाल रखी थी। अब अगर पीटीआई के चंद बड़े लीडरों की बातें सुने तो अंदाजा होगा कि सोशल मीडिया ने कैसे पीटीआई को जकड़ लिया है। और अब फवाद चौधरी भी इमरान खान को बताते पाए जा रहे हैं कि इनकी पार्टी का बड़ा दुश्मन इस वक्त और कोई नहीं, खुद इनका पैदा करदा सोशल मीडिया का जिन है। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि खान साहब इस जिन को वापस बोतल में डालकर मुक्तदरा से सुलह की कोशिश करें। फवाद चौधरी का मशवरा अपनी जगह, लेकिन क्या करें, हजारों साल से पुराने किस्से कहानियों में एक ही बात सुनते आए हैं कि जो जिन एक दफा बोतल से निकल जाए वो वापस बोतल में बंद नहीं होता।